नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश को लेकर के काफ़ी परेशान है। इंग्लिश आप लोगों की अच्छी नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट चीज़ें लिख रखी हैं इस पर कि इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है और इंग्लिश आपकी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इस चीज़ को समझना, उसके बाद में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डैम श्योर, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको क्या चीज़ करनी है। अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो, मैं बिगनर से ही बता रहा हूँ, अगर आप लोग बिगनर से थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो तो आप लोग क्या करना कि आप लोग जो मैं आपको पहली चीज़ बताऊँगा वो आप स्किप कर देना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग बिगिनर हो, आपने मतलब बिगिनर भी नहीं हो तब भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके पास होनी चाहिए वाली बुक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके पास नीतू मैम की वॉल्यूम बन करके एक बुक आती है, वो वाली बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। उस बुक को आप एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ लो उसे। ठीक है, उस बुक को पढ़ने के बाद में आप ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि हर एग्ज़ाम में डिमांड रखती है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ग्रामर की इंपॉर्टेंस होती है, तो ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की किताब से। ठीक है, वो 350 रुपये की किताब आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रूट वर्ड्स की एक बुक आती है रेड कलर में, आपने देखी होगी। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। रेड कलर में बुक आती है रूट वर्ड्स के नाम से। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई भी जो इंग्लिश का मीनिंग होता है ना, कोई इंग्लिश का वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग जो होता है उसको बनाने की इसमें एक कला होती है। मतलब कि आपने अगर रूट वर्ड्स, कोई एक रूट वर्ड याद किया तो उसी रूट वर्ड के ज़रिए आप बहुत सारे रूट वर्ड्स को इंग्लिश में मतलब इंग्लिश के जो रूट वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जो मीनिंग्स हैं, उनको आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हो। ठीक है, ये वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा रूट वर्ड्स की आप बुक ले लेना, छोटी सी बुक आती है। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बढ़िया करना चाहते हो, तो रूट वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, क्योंकि उनसे क्या हुआ कि आपकी इंग्लिश ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कोई मीनिंग आपको इंग्लिश का हिंदी में बनाना नहीं आ रहा है, किसी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो जब आप रूट्स वर्ड पढ़ोगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि उसमें रूट्स दे रखे होते हैं, इंग्लिश के रूट्स दे रखे होते हैं, जिनको हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा इस इंग्लिश का मतलब हिंदी में ये होगा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस प्रैक्टिस। जब आप नीतू मैम की बुक पढ़ लोगे, है ना, ये सारी चीज़ें एक साथ ही करते हुए चलना। नीतू मैम की बुक ले लेना। ठीक है, नीतू मैम की बुक को आप 2 से 3 घंटे दे दो डेली। इसके बाद में रूट वर्ड्स को आप 1 घंटा दे दो, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा दे दो, रूट वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। फिर इसी के साथ में आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करो, सेंटेंस प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मतलब कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो। गूगल पे आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे। मेरा एक चैनल है मिस्टर इंग्लिश सर, ठीक है, मिस्टर इंग्लिश सर करके, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे सेंटेंस डाल रखे हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप सेंटेंस देखो। ठीक है, उन सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझो, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सही होना स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद में जब आपकी नीतू मैम की बुक कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म, है ना, जब आपके रूट्स वर्ड कम से कम आधे हो जाते हैं और आपको सेंटेंस प्रैक्टिस फॉर्मेशन थोड़ी सी समझ में आने लगती है, फिर आप क्या करो कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर आपकी इंग्लिश बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश के न्यूज़पेपर तक जाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर समझनी है। ठीक है, जिसके लिए नीतू मैम की बुक की आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रूट वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए ताकि आप लोग इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कर पाओ। सेंटेंस प्रैक्टिस आप करो थोड़ी सी, सेंटेंस फॉर्मेशन को समझो कि सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस को हम किस तरीके से तोड़ के पढ़ते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस प्रैक्टिस में, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, मिस्टर इंग्लिश सर के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, उस पर आप जाओ, वहाँ पर बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी सेंटेंस की, तो उन सेंटेंस को पढ़ो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद में जब आपके सेंटेंस अच्छे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, फिर आप क्या करो कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखिए 99% जितने भी बैंक एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश को रीड करते हैं, मतलब कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यूपीएससी वाले जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, वो सभी के सभी जो है इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
तो वही मैं आपको सजेशन दूंगा, बिल्कुल सही सजेशन है। ये नहीं कि आप लोग आपसे किसी ने कह दिया कि ये वाला कोर्स कर लो, वो वाला कोर्स कर लो, स्पोकन कोर्स कर लो। स्पोकन कोर्स नहीं होता हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, ठीक है। स्पोकन कोर्स का कोई महत्व नहीं है हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में। हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की जो इंग्लिश होती है वो अलग होती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि आपको ना जो जैसे कि आपने शुरू में कभी इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी, तो आपको अभी इंग्लिश की फॉर्मेशन नहीं समझ में आएगी, मतलब कि किसी वर्ड को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो वो कैसे लिखें। तो इसके लिए आप क्या करो कि आपके पास एक छोटी सी किताब होगी, या फिर नहीं है तो गूगल पे आप जाकर के सर्च कर सकते हो। मेरी भी एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है। सबसे पहले मैंने वही वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आ से लेकर के ज्ञानी तक, ठीक है, आ से लेकर के ज्ञानी तक जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आ का ए बनता है, का के बनता है, खा का के एच बनता है, गा का जी बनता है, ये मैंने पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हिंदी के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मैंने दे रखे हैं। तो उसको आप वीडियो को एक बार देख लो, वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हुआ कि गा के लिए क्या लगाते हैं, घा के लिए क्या लगाते हैं, छा के लिए क्या लगाते हैं, है ना। छा के लिए CHH लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है, नहीं समझ में आई हैं तो एक बार वीडियो को और देख लो रिपीट करके, फिर आप इसी तरीके से काम करो। देन आप 20 से 25 दिन बाद इसी चैनल पर आना और इम्प्रूवमेंट बताना कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जितने भी स्टूडेंट्स हो गए कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ से जो है हर एक ऑथेंटिक अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।